चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 16वां। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उनतास कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको मीनार की ऊंचाई निकालना है। ये चित्र है वो इस प्रश्न के अनुसार मैंने बनाया है। अब इसको समझना अच्छे ढंग से देखिए। सी से लगाकर डी तक ये आपके क्या है, मीनार है। इस मीनार की छाया है वो इस ढंग से समतल पर गिरेगी। अब छाया है वो क्या है, यहाँ पे x मीटर माना मैंने। अब x मीटर से 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब उसका उनतास कोण क्या है, 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो आपको इस स्थिति में मीनार की ऊंचाई है वो निकालना है। तो जो भी प्रश्नानुसार है वो मान लेते हैं कि माना माना मीनार की ऊंचाई माना है अपन ने h मीटर। मीनार की ऊंचाई जो c से लगाकर d तक है, लिख लेता हूं सी डी कितनी है, h मीटर। छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उनतास कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। तो यहाँ पे सी बी है वो क्या माना मैंने, सी और बी क्या माना है, x मीटर। और जो बी से लगाकर ए तक है वो क्या है, 40 मीटर। जो भी प्रश्नों में दिख रहा है वो आप लिख लो एक बार। फिर थीटा है वो कोण क्या है, उन्नयन कोण या उनतास कोण एक ही है। थीटा क्या क्या है, एक तो 60 डिग्री और एक है 30 डिग्री। अब आपको दो समकोण दिख रहा है, देखिए सी डी और बी, और एक दिख रहा है सी डी और ए। इन दोनों समकोण त्रिभुजों का अनुपात आपको लेना है। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूं, समकोण त्रिभुज सी बी सी और डी, बी सी और डी में। तो यहां लिख लेता हूं समकोण त्रिभुज बी सी और डी में। बी सी और डी के अंदर भुजा का अनुपात ले लेते हैं अपन सी डी बाय सी बी। तो यहां लिख लेता हूं मैं सी डी बाय सी बी। अब देखिए सी से लगाकर डी तक कोण थीटा के सापेक्ष यानी 60 डिग्री के सापेक्ष ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो लंब बटा आधार मैंने लिखा है यानी सी डी बटा सी बी। तो क्या लिखूंगा, लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ आ जाएगा टेन थीटा। अब सी डी है वो एच है, एच लिख लो। सी बी कितना है, एक्स, एक्स आ जाएगा। और टेन थीटा, टेन आपके थीटा है वो कितना है, 60। अब यहाँ पे टेन 60 का मान है वो क्या होता है, √3। तो लिख लेंगे h बटा एक्स बराबर √3। टेबल आपको बनानी आनी चाहिए। x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x इधर जाएगा तो √3 है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि h बटा √3 लिख सकते हैं। ये मैंने आगे पीछे कर दिया इसको, समीकरण नंबर 1। अब मैं दूसरा समकोण त्रिभुज लूंगा सी डी और ए में। तो यह लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, ऐसे लिख सकते हैं ए सी और डी, ए सी और डी में भुजा का अनुपात लेंगे वही सी डी बटा सी ए, सी डी बटा सी ए। देखिए सी से लगाकर डी तक और सी से लगाकर ए तक वापस वही कोण थीटा यानी 30 डिग्री के सापेक्ष आपके लंब ये हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, सी ए। तो लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा टेन थीटा। सी डी है वो वही कितना है, एच है। तो एच लिख लेता हूं मैं। सी डी है वो एच है, तो एच। और सी ए है वो दो दूरियों के प्लस में लिखना पड़ेगा। देखिए सी से लगाकर बी तक और बी से लगाकर ए तक। तो x प्लस 40 लिख सकता हूं मैं। तो सीधा लिख लेता हूं x प्लस 40 बराबर 10। अब देखिए 10 यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 30, क्योंकि अपन बात किसके कर रहे हैं, ए सी और डी की। तो यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री। अब x बट h बटा x प्लस 40, 10 30 का मान, 10 30 का मान कितना होता है, 1 बटा √3। तो 1 बटा √3। अब देखिए वज्र गुणन होगा तो क्या स्थिति बनेगी, h √3 बराबर x प्लस 40।
यहाँ पे x की वैल्यू है वो यहाँ से रख लेंगे। देखिए x बराबर कितना है, h बटा रूट 3, तो यहाँ मैं h बटा रूट 3 रखूंगा समीकरण 1 से। लिख लेता हूं समीकरण 1 से। तो h रूट 3 x का मान आ जाएगा h बटा रूट 3, समीकरण 1 से लिख लिया, और प्लस 40। पक्षांतर कर लेता हूं, h रूट 3 ये इधर आएगा h बटा रूट 3, तो क्या हो जाएगा माइनस h बटा रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा 40। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सरल करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा रूट 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास h रूट 3 का गुना रूट 3 से होगा तो क्या आ जाएगा 3, तो ये मैं आगे लिख लेता हूँ 3h माइनस यहाँ पे रूट 3 का भाग देंगे रूट 3 में तो 1, और 1 का गुणा h से करेंगे तो h ही आएगा बराबर 40। अब मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए 3h माइनस h है तो क्या आ जाएगा 2h बटा नीचे आ जाएगा आपके पास रूट 3 बराबर 40। मुझे निकालना है h का मान, तो क्या आ जाएगा 2h बराबर 40 रूट 3। अब देखिए यहाँ पे h बराबर क्या स्थिति हो जाएगी 40 रूट 3 बाय 2, तो h बराबर आ जाएगा 2 का भाग 40 में जा रहा है 20 रूट 3, ये आ जाएगा आपके पास मीनार की ऊंचाई। अब देखिए या तो 20 रूट 3 लिखे, या फिर इसको और सरल करना चाहे तो रूट 3 की जगह क्या लिखेंगे 1.732। जब गुणा करेंगे तो इसका पूरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए वो भी करके बता देता हूं। वैसे ये उत्तर रखोगे तो भी आपके सही माना जाएगा। यह है मीनार की ऊंचाई, मैं वो भी आपको बता देता हूं यहाँ पे। देखिए जैसे h है, अब h की जगह आपको 20 रूट 3 है, इसकी जगह लिखना 1.732, और जब गुणा होगा 1.732 का तो आपके आ जाएगा 34.64 मीटर। ये आ जाएगी आपके मीनार की ऊंचाई पूरी। चलिए नेक्स्ट 17वां प्रश्न करते हैं। और 17वां प्रश्न देखा है कि समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको दो जहाजों के मध्य की दूरी निकालना है और इस चित्र की सहायता से इस प्रश्नों को अच्छे ढंग से समझना है। और ये प्रश्न बोर्ड में आ चुका है, इसलिए आपको सावधानी पूर्वक इसको पूरी अच्छे ढंग से समझना है। देखिए ए और बी, ये क्या है, एक लाइट हाउस है, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचा है, ये समुद्र तल है बी, और इस समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। ओके, फिर क्या कह रहा है, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, या बात हो रही है अवनमन कोण की, तो अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। तो यानी यहाँ पर कोई खड़ा व्यक्ति ए है, इस ए से कोई देखता है तो समुद्री जहाज की स्थिति यदि 30 डिग्री पर देखे तो नजर आएगा सी, और 45 डिग्री पर देखे तो नजर आएगा डी। यानी जो सी और डी है ये दोनों समुद्री जहाजों की स्थितियां हैं। आपको पूछा क्या है कि एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, देखिए डी के पीछे है वो सी है, यानी दो जहाज है ये डी और ये सी। दो जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए, तो दोनों जहाजों के मध्य की दूरी अपन ने मान ली कितनी, x मीटर। आपको ऐसा पूरा चित्र बनाना है और फिर लिखना है कि माना बिंदु C तथा D दो समुद्री जहाजों की स्थिति है। जहाजों की स्थितियां तथा इनके मध्य की दूरी, वही पूछा है दोनों जहाजों के मध्य की दूरी, तो दूरी में मान लेता हूं सी डी है वो कितनी है, x मीटर। अब यहाँ पर भी आपको दो समकोण नजर आ रहा है। देखिए ये 30 और 45 कैसे आया वो थोड़ा समझ लो। दो समान, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर, चाहे अवनमन कोण आए या उन्नयन कोण आए, आपको उन्नयन कोण के सापेक्ष ही प्रश्नों को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे अवनमन कोण है और अवनमन कोण के सापेक्ष मैंने उन्नयन कोण ले लिए। जैसे यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये पूरा कोण है वो 45 डिग्री है, तो ये आ गया 45 डिग्री।
फिर ये जो छोटा सा कोण है ये 30 डिग्री है, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। अब आया कैसे, थोड़ा मैं इसको आपको बता देता हूँ। दो समांतर रेखा होती है, उसको यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होता है, समान। तो यहाँ पे देखिए ए से लगाकर पी तक और बी से लगाकर सी तक, ये आपको दो समांतर रेखा नजर आ रही है, और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, देखिए ए सी। इसी प्रकार ये भी तिर्यक रेखा है एडी, तो यहाँ पे एकांतर कोण क्या होंगे, समान। तो यहाँ पे अगर देखना चाहें तो कैसे होगा कि ये जो कोण होगा, जैसे एक है और ये कोण दो है, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण। और एकांतर कोण जब भी दो रेखाएं समांतर हो, उसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, समान। तो कोण एक बराबर कोण दो। तो इसी नियम से मैंने ये 30 डिग्री इसके बराबर कर दिया और 45 डिग्री इसके बराबर किया है। अब आगे सॉल्व कैसे करना है इस प्रश्न को, हटा देता हूं इसको मैं। समकोण त्रिभुज लेना है दोनों, देखिए कौन कौन से, एक तो ए बी और डी। तो सबसे पहले मैं समकोण त्रिभुज ले लेता हूं, समकोण त्रिभुज ए बी और डी। हमेशा इन चित्रों के अंदर आपको या तो दो समकोण नजर आएंगे या एक समकोण। दो समकोण है तो दोनों का अनुपात लेना है और उस अनुपात की सहायता से जो भी आपको पूछा जाए वो निकालना है। और यदि एक समकोण है तो इजीली 2-3 स्टेप में ही आपका आंसर है वो निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दो समकोण नजर आ रहे हैं, एक छोटा सा और एक बड़ा समकोण है। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी के अंदर ले रहा हूं मैं, तो ए बी और ये डी, सिर्फ ये आपको देखना है, बाकी को नहीं देखना है। अब इसके अंदर आपको भुजाओं का अनुपात लेना है। देखिए ये ज्ञात भुजा है और ये भुजा आपके निकल जाएगी। तो मैं लिख लेता हूं ए बी बट्टा बी डी, ए बी भुजा बट्टा बी डी। तो ए बी बट्टा बी डी क्या हो जाएगा, 60, सॉरी आपको पहले लिखना पड़ेगा त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ए बी बटा बी डी क्या हो गया, देखिए ये लंब बटा आधार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 45 डिग्री है, तो लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा टेन थीटा। अब ए बी है वो क्या है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख लिया। और बी डी अपन को पता नहीं है, तो बी डी ऐसा कैसा लिख लो, टेन। अब टेन थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 45। तो 60 बाय बी डी, टेन 45 का मान क्या होता है, 1। यानी कि आपके पास आ जाएगा 60 बराबर बी डी। इसको आगे करके लिख सकता हूं ऐसे में, बी डी का मान आ गया अपने पास कितना, 60। अर्थात आपके पास बी से लगाकर डी तक दूरी आ गई है 60। यानी जो लाइट हाउस है उसके आधार से पहला पहला जो जहाज है उसकी दूरी तो है 60 मीटर। अब आपको निकालना क्या है, दोनों जहाजों के मध्य की दूरी पूछा है, जहाजों के मध्य की दूरी निकालना है, तो डी से लगाकर सी तक यानी x मीटर निकालना है। तो यहाँ पे वापस एक समकोण लूंगा मैं, बड़ा समकोण लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी और सी में, ए बी सी के अंदर वापस ए बी बटा बी सी। वापस देखिए यहाँ पे इस 30 डिग्री के सापेक्ष ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो यानी कि आपके पास ए बी बटा बी सी वापस आ जाएगा टेन थीटा। अब ए बी है वो कितना 60 है, और बी सी लगाकर सी तक वो कितना है 60 प्लस एक्स, बी से लगाकर डी तक ये दूरी प्लस डी से लगाकर सी तक दूरी क्या है, एक्स मीटर माना मैंने, बराबर टेन थीटा। हो थीटा की जगह लिखना पड़ेगा मुझे कितना, 30, क्योंकि बात किसकी हो रही है, ए बी और सी की, और कौन कौन सा काम आएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, देखिए 60 बाय 60 प्लस एक्स बराबर टेन 30 का मान लिख लो, टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 वज्र गुणन कर दो, तो 60√3 और 60 प्लस हो जाएगा x। अब आपको x का मान निकालना है, इसलिए इसको पक्षांतर कर दो, तो 60√3 माइनस 60 बराबर x। 60 कॉमन आ जाएंगे, 60 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 बराबर x। अब देखिए यहाँ पे 60√3 का मान क्या होता है, 1.732, तो 1.732 माइनस हो जाएगा 1 बराबर x। घटा दो इसको,
61.732 में से एक घट जाएगा तो आपके रह जाएगा 0.73 और 2 बराबर x। गुणा करके लिख लो 43.92 बराबर हो गया x। यानी कि आपके पास दोनों जहाजों के बीच की दूरी है वो कितनी आ गई 43.92। तो लिख लेता हूं यह करके x बराबर 43.92 मीटर। ये आ गया आंसर। यही माना था आपने कि दो जहाजों के मध्य की दूरी कितनी x मीटर।